स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप लोगों को मैं कर्टियस रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। कर्टियस रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शन का संबंध प्राइमरी एमीन के प्रिपरेशन से है। तो पहले बात करते हैं कर्टियस रिएक्शन। एसिड हैलाइड, इसको आप सोडियम एजाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये RCON3 बनता है, NaCl निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। एसिड एजाइड on heating in chloroform or benzene, it is converted into alkyl isocyanate. कर्टियस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कर्टियस रिएक्शन का मतलब या संबंध प्राइमरी एमीन के सिंथेसिस से है। जब एसिड हैलाइड को सोडियम एजाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एसिड एजाइड बनता है, और एसिड एजाइड ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिड एजाइड को क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन में आप हीट करेंगे तो वो बना लेता है एल्किल आइसोसाइनेट। और एल्किल आइसोसाइनेट एल्कली के साथ रिएक्शन करके हमने यहाँ पे लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बनाता है RNH2, 1 डिग्री एमीन बनाया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन की तरह कर्टियस स्मिथ रिएक्शन में कार्बन का डिग्रेडेशन होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, व्हेन एसिड एजाइड इज हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट गिव्स, यह क्या देता है, एल्किल आइसोसाइनेट देता है, जो फर्दर एल्कली के साथ रिएक्शन करके 1 डिग्री एमीन बनाता है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन का लॉस हो गया कार्बोनेट के रूप में। तो दिस इज ए स्टेप डाउन प्रोसेस। अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का नंबर कम करके दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त करना होगा तो इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। मैं जैसे बात करूं कि ये CH2OH है, दिस इज प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसकी क्या है, स्टेप डाउन प्रोसेस है। कम संख्या वाला इसमें 3 कार्बन एटम, नाउ इट हैव ए 3 कार्बन एटम। और आपको पता है कि जब आप इथाइल एल्कोहल को देखेंगे तो उसमें CH3CH2OH में 2 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम वाले एल्कोहल से 2 कार्बन एटम वाला एल्कोहल को प्रिपेयर करना है तो इस प्रोसेस में कर्टियस रिएक्शन का यूज किया जाता है, या उसको हम लोग एजाइड और एल्कली के साथ एजाइड और एल्कली का यूज करते हैं। 3 CH2OH, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनाएगा CH3CH2 CHO, प्रोपियान एल्डिहाइड बनाया। प्रोपियान एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के प्रोपियानिक एसिड बनाएगा। प्रोपियानिक एसिड को इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CH3CH2COO C2H5 एथिल प्रोपेनोएड बना। एथिल प्रोपेनोएड का रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ होगा, NH2NH2 हाइड्राजीन,
तो ये बना CH3 CH2 CO NH NH2 हाइड्रोजोन बन गया। हाइड्रोजोन को HNO2 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये CH3 CH2 CON3 बनाइए, प्रोपियान एजाइड बन गया। प्रोपियान एजाइड को आप हीट करते हैं क्लोरोफार्म के साथ। अब ये कर्टियस रिएक्शन जैसा प्रोडक्ट हो गया। प्रोपियान एजाइड एसिड एजाइड को क्लोरोफार्म के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये CH3 CH2 NCO एथिल आइसोसाइनेट बना, इथाइल आइसोसाइनेट। इथाइल आइसोसाइनेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये CH3 CH2OH बन गया और यहाँ पर से सोडियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो गया। तो आपने इस रिएक्शन को देखा। इस सेपरेट भी पूछा जा सकता है कि प्रोपिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आपने लिया, आपके पास प्रोपिल एल्कोहल था, उससे आपको प्रोपिल में 3 कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है। 3 कार्बन वाला एल्कोहल से 2 कार्बन एल्कोहल बन रहा है तो यहाँ पर 1 कार्बन का लॉस है। तो इसमें कैसे इस कन्वर्जन को करेंगे? तो सबसे पहले एल्कोहल है तो उससे एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक बनेगा, कार्बोक्सिलिक से एस्टर बना, एस्टर से हाइड्रोजोन बना, हाइड्रोजोन से हाइड्रोजोइक एसिड बना, जिसको हम लोग एसिड एजाइड बोलते हैं। एसिड एजाइड को क्लोरोफार्म के साथ हीट करने पे वो एथिल आइसोसाइनेट बना लिया और एथिल आइसोसाइनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके इथाइल एल्कोहल बनाता है, इथेनॉल बनेगा। तो ये रहा कर्टियस रिएक्शन। अब इसी तरीके का एक रिएक्शन और है जिसको हम लोग स्मिट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये भी एक स्टेप डाउन प्रोसेस है। स्मिट रिएक्शन क्या है? स्मिट रिएक्शन CH3COOH एसिटिक एसिड है। HNN3 को बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 0 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड। एसिटिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड अराउंड 0 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रिएक्शन होती है। कंसंट्रेट एसिटिक एसिड की उपस्थिति में इनकी रिएक्शन से ये बन गया CH3NH2। यहाँ पर CO2 N2 नाइट्रोजन जो है N2 के रूप में और ये CO2 के रूप में अलग हो गया। यहाँ पर आपके पास क्या था? 2 कार्बन एटम थे। यहाँ पर जो एमीन बना उसमें 1 कार्बन है। दिस इज स्मिट रिएक्शन। एसिटिक एसिड का हाइड्रोजोइक एसिड के साथ आपने रिएक्शन कराया कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वो बना प्राथमिक एमीन। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कर्टियस की तरह स्मिट में भी कार्बन का डिग्रेडेशन हुआ। स्टेप डाउन प्रोसेस है, निम्न कार्बन वाला यौगिक बन रहा है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम लोग कुछ और केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे।